I'm not sure if this story is going to be posted around Christmas, लेकिन फील तो आनी चाहिए कोरोना टाइम में, जो भी फेस्टिव मूड हो बोनस ही होता है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस टोयोटा कैमरी हाइब्रिड. फील तो है वही मजेदार. हाइब्रिड की वजह से एक अच्छी यूएसपी इसको मिलती है. अब आप पूछेंगे कि अब क्यों, ये कार तो पहले आ चुकी थी. इंटरनेशनल मार्केट में तो 21 वाला अवतार भी देखने को मिल रहा है. इन केस यू हैव सीन दैट, उसके जो चेंजेस हैं उसके बारे में डू लेट अस नो, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में. बट कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, व्हाई आर वी ड्राइविंग दिस एंड व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? सिंपल रीजन, जो नोएडा में वर्ल्ड फेमस सवाल है उसका जवाब तो मिला नहीं. बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो सिर्फ उसी मकसद से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए, स्टोरी बनाई जाए, इसे ड्राइव किया जाए. इसके लुक फीचर्स के बारे में तो हम मोरलेस जानते ही हैं. विल टॉक अबाउट फीचर्स जो इससे अराउंड 40 लाख की कार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. प्लस माइक्रो हाइब्रिड को लेकर डिस्कशन तो हम लगातार सुनते हैं. एक्चुअल हाइब्रिड कार जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन दिस वीडियो. तो फिलहाल जब मैं इसे ड्राइव करूँगा, आपकी मदद मुझे चाहिए होगी. मदद ये, प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन भी दबाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर. इन केस यू आर ऑन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ भी टाइम्स ड्राइव को जरूर फॉलो कीजिए सो दैट फटाफट सारे न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलते जाएं. सो नाउ वी स्टार्ट दिस स्टोरी, टोयोटा कैमरी हाइब्रिड. If you look at this face, वही है, बहुत ही जानी पहचानी टोयोटा की फील आपको मिलती है. यहाँ जो भी सेडान आपको टोयोटा के हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे, लगभग वही डिज़ाइन फिलॉसफी आपको यहाँ पर जिस तरह से, स्पेशली नोज़ में एटलीस्ट मुझे ऐसी लगती है. इसे देखता हूँ और रियरव्यू मिरर में समझ जाता हूँ कि हाँ, टोयोटा फैमिली आपके पीछे पीछे आ रही है या इनके से ओवरटेक करने वाली है. डोंट नो डिसरिस्पेक्ट मैन. यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस साइज़ में, कैमरी की साइज़ में, दिस इज़ लुकिंग नाइस. छोटी वाली में पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये वाला लुक मुझे उतना नहीं रहता. बट दिस इज़ लुकिंग रियली स्लीक, स्पोर्टी और एक क्लासी टाइप की, प्रीमियम टाइप की फील यहाँ पर इस डिज़ाइन के साथ आती है. प्लस स्पोर्टी टाइप की फील आप अगर इसके निचले हिस्से में देखें, आई रियली लाइक. सो लॉट्स ऑफ कर्व्स, मैनी लाइन्स कमिंग एंड मर्जिंग, 1 2 3 4 एंड दीज लाइन्स. ओवरऑल सारा जो है फोकस यहाँ पर नोज़ के ऊपर आ रहा है. आई समहाउ लाइक इट. किनारे अगर देखें तो इसके लेंथ के बारे में भी आपको अंदाज़ा मिल जाता है. काफ़ी लंबी, ऑलमोस्ट 5 मीटर 4.8 मीटर्स की ये कार है. और ये स्पेस अंदर कितनी होगी उसका दावा या वादा भी करती है. लगे स्पेस के बारे में भी हम एक बार आपको बता दें, ह्यूज स्पेस, काफ़ी आपको यहाँ पर जगह मिलेगी. अब क्या करें, अब ड्राइवर सीट पर बैठता हूँ. नहीं, ड्राइवर सीट पर तो बैठ के ड्राइविंग का मज़ा लेंगे. मैं रियर सीट में बैठता हूं और वहां पर स्पेस और बाकी क्या फीचर्स हैं फटाफट वो बताते हैं आपको. एंड क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ टोयोटा कैमरी हाइब्रिड. और बात जब लग्जरी की है, स्पेस की है, यहाँ पर आपको फील ज़रूर आएगी. स्पेशली ये ड्राइवर सीट तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया ही है. नी रूम, लेग रूम, ये आपको अच्छा लगेगा. ये थाई सपोर्ट थोड़ा सा और अच्छा रहता है तो मेरे ख्याल से टॉल पैसेंजर्स के लिए अच्छा रहता है. बट ओवरऑल आई फील दिस इज़ रियली कंफर्टेबल. प्लस एक बकेटी फीलिंग है, एक आपको समेट कर रखती है. यू रियली लाइक दिस. काफ़ी कोजी सी फीलिंग आपको यहाँ पर, और स्पेशियस वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. यहाँ पर एसी वेंट्स, 2 चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेंगे. नीचे जो टनल है वो आपको हाई दिखेगा. सो ऑब्वियसली थर्ड पैसेंजर के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा. लेकिन क्या इतना ही यहाँ पर देखने को मिलेगा? कुछ एक और फीचर्स हैं, जैसे यहाँ आप एक बटन से जो को ड्राइवर वाली सीट है वो उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं. सो दैट पिछली सीट के पैसेंजर के लिए ये मामला आरामदेह होगा. जस्ट 1 टच एंड यू कैन पुश दिस फॉरवर्ड. ये सीट आगे पीछे हो जाएगी. चलिए, ये हो गया, कहानी यहीं ख़त्म है? नहीं. आर्मरेस्ट के नीचे जो है वहाँ पर बात जो है थोड़ी सी लग्जरी वाली फील आपको आएगी. ऑन करूँगा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्वियसली पावर बटन है. और देन यू हैव कंट्रोल्स किस किस चीज़ के. तो ऑडियो का पूरा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, सनलाइन का कंट्रोल देखने को मिलेगा, प्लस एसी का कंट्रोल आपको यहाँ से आप इस स्क्रीन से टच करके ऑपरेट कर सकते हैं. सो फील लग्जूरियस, स्पेशियस, थोड़ा और हाई सपोर्ट होता है, बट आई गेस 2 लोगों के लिए काफ़ी शाही. अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर.
अब ड्राइवर सीट पर मैं बैठ गया हूँ और यहाँ पे जो कहानी है वो काफ़ी कूल मुझे लग रही है। एक एलिमेंट जो मुझे काफ़ी कूल लग रहा है, बाकी काफ़ी ट्रेडिशनल आपको लगेंगे, बट एट द सेम टाइम प्रीमियम और लग्जरी की फील भी थोड़ी सी आपको ज़रूर महसूस होगी। सबसे पहले आप चारों तरफ मटेरियल टच करें, सॉफ्ट आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, चाहे डोर पैनल्स हो चाहे सामने डैश हो, वो फील अच्छी आपको मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी प्रीमियम सा लगेगा, प्लस इसमें सारे कंट्रोल्स आपको, चाहे वो मेन्यू ऑडियो वाले हों या फिर आगे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले वाले हो, वो सारे मेन्यू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज लुक नाइस। जो पैटर्न है उसमें कई सारे एंगल्स, कई सारे अगेन जैसे फ्रंट हमने देखा था, बहुत सारे एंगल्स आके मिल रहे हैं और बहुत ही ड्राइवर सेंट्रिक ये पूरा डिज़ाइन आपको लगता है, एंड यू लाइक इट। नीचे यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आप देख रहे हैं, इसके अलावा कप होल्डर्स और सीट वेंटिलेशन के यहाँ कंट्रोल्स देखने को मिल रहा है। ईवी मोड, होल्ड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये तीनों ड्राइविंग मोड हैं, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस स्क्रीन जो है उसका भी साइज़ मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा है, बिकॉज नाउ यू नो इवन स्मॉलर कार्स दे हैव बिगर स्क्रीन, तो वहाँ उस हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, बट इट डज द जॉब। आई वोंट से बहुत ज़्यादा लग्जरियस आपको फील होगा या इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा हाई एंड लगेगा, ऐसा नहीं है, बट या दिस इज़ नाइस एंड प्रीटी क्लीन। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा और यू हैव मून रूफ जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल फील काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी प्रीमियम, बहुत ही कटिंग एज नहीं कहूँगा। ये जो बेज ऑफ वाइट है, आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट अगेन दिस इज़ सब्जेक्टिव, हो सकता है आपको काफ़ी ये आकर्षक लगे। व्हाट आई रियली लाइक, जो बीच में जिस तरह से इंसर्ट्स हैं मेटालिक का फिनिश वाले, वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और वायरलेस चार्जिंग की एक और चीज़ जो है, वहाँ पर आप फ़ोन रखिए और उसको फ़ोन को अंदर रखिए और नीचे सामान रखने की जगह भी आपको थोड़ी सी मिल रही है। तो ये है कहानी हो गई ड्राइवर सीट की। अब ड्राइव करते हैं, लेट्स गो। दिस इज फिटेड विद 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन और जो मोटर है, अगर हम पेट्रोल की बात करें, इट प्रोड्यूसेस अराउंड 176 हॉर्स पावर, तो bhp की ताकत देता है, पीक जो है, प्लस इलेक्ट्रिक मोटर उसका मैक्सिमम इज अराउंड 118 bhp और जो टॉर्क है फॉर पेट्रोल मोटर वो है 221 न्यूटन मीटर्स और जो इलेक्ट्रिक है दैट इज़ अराउंड 202 न्यूटन मीटर्स। और जो फील है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूँ रोड के ऊपर, इट एक्चुअली फील्स स्मूथ एंड पंची। बट इंटरेस्टिंगली जो होना भी चाहिए, मे बी हमारी क्यूरियोसिटी भी थी कि फील जो है वो कौन से बैंड में ज़्यादा आपको आएगी। सो ऑब्वियसली आप जब क्रूज़ कर रहे होंगे या फिर आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ईवी मोड में जा रहे हैं, वो आपको बहुत ही डिस्टिंक्ट लगेगा। इट विल बी रियली काम, क्वाइट एंड स्मूथ। अगर पेट्रोल मोड में जाएंगे, वहाँ पर जो आवाज़ ऐसी नहीं है जो एक ड्राइविंग इंथुजियास्ट को एक्साइट करे बहुत ज़्यादा। या इट इज़ फास्ट, स्ट्रेट में काफ़ी मज़ेदार तेज़ तरह जाती है, अच्छी पकड़ के साथ जाती है। बट ड्राइविंग में एक पॉइंट है, द मोमेंट यू शिफ्ट दिस इनटू स्पोर्ट्स मोड, द मूड चेंजेस, पर्सनैलिटी। So, premium over performance, I would say, and luxury over functionality. So, I guess ये है कहानी। Okay, I've stopped the car और अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगी। Things which I liked, obviously space, list of features, overall convenience, and second, what I didn't enjoy, ओवरऑल जो फिनिश है, अगर कलर कॉम्बिनेशन, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा ब्लैंड मामला वो लग रहा है। ड्राइविंग थोड़ी सी और शार्प होती, हैंडलिंग के हिसाब से मुझे और ये मज़ेदार लगती। पीछे जो बेंच है, हल्का सा कंफर्ट लेवल उसमें थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। अदरवाइज आई लाइक दिस। तो अब स्टोरी खत्म करने से पहले हमने जो वादा किया था वो तो पूरा करना पड़ेगा। कि हमने वीडियो करने का फैसला क्यों किया? या वही वर्ल्ड फेमस इन इंडिया सवाल की वजह से कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। आई गेस बिंदु विश्राम करती है इसके हाइब्रिड होने पर, बिकॉज इस सेगमेंट में आप देखिए यू हैव लॉट्स ऑफ एसयूवीज, लग्जरी, परफॉर्मेंस, सब कुछ मैच करते हुए, रगडनेस, सब कुछ मैच करते हुए आपके पास कई प्रोडक्ट्स हैं।
सेडान के मामले में कई छोटी प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो ब्रांड्स उनका लग्जरी वाला है, साइज फंक्शनैलिटी या फीचर्स के हिसाब से थोड़े से वो 19 मिलेंगे, बट यहाँ पे हाइब्रिड की वजह से एक अच्छी यूएसपी इसको मिलती है। साइज, स्पेस, फंक्शनैलिटी, कंफर्ट, फीचर्स, इन सब मामले में तो ये आपको काफ़ी लोडेड मिलेगी। प्लस हाइब्रिड का बैज एक अलग स्टेटमेंट भी देता है, एंड दैट इज समथिंग आई गेस इसको बहुत डिस्टिंक्ट बनाता है। एंड इन केस यू लुकिंग एट सेडान, यू हैव दिस प्राइसिंग, व्हाई नॉट? तो क्या लग रहा है इस स्टोरी को देखकर, इस वीडियो के बारे में, कार के बारे में? do let us know कमेंट सेक्शन में। और प्लस जो बाकी चीज़ें हैं वो तो आपको याद हो गई होंगी, बटन ज़रूर दबाइएगा। एक तो जिस बार लाइक होगा, एक इसके ऊपर लिखा होगा शेयर, एक होगा सब्सक्रिप्शन वाला सब्सक्राइब, और एक होगा बेल आइकन। ये सब आप ज़रूर दबाइएगा, मिस मत कीजिएगा। फिलहाल बाय तथा बाय।